हार्दिक बेंगलुरु में सेटल हो गया है और काम में मशरूफ हो चुका है कि इसे वापस घर आने के लिए छुट्टी तक नहीं मिली और दोस्तों से महीने में एक बार तो बात हो जाती है। अमृत हार्दिक को कॉल करती है और बताती है मृत्युंजय नहीं मिल रहा है। पता नहीं कहा गया, तुझे कुछ पता है क्या? हमारी कहानी मनोरंजन करने के लिए तैयार की गई है और हालांकि यह विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ले सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तविक दुनिया के तथ्यों या सच्चाई का प्रतिनिधित्व करना नहीं है। अब आगे। हार्दिक, क्या बोल रहे हो? कहाँ गया वो? अमृत, पता नहीं, मेरे पास उसकी माँ को फोन आया था। तुम्हें कुछ पता है क्या? हार्दिक, नहीं, मेरी आजकल बात नहीं हो रही मृत्युंजय से। अमृत, ठीक है, मैं बताती हूँ। अगर कुछ पता चलता है तो हार्दिक और दोस्त को फोन करता है। सब कहते हैं हाँ भाई पता चला, पर हमें नहीं पता। हार्दिक, तो भाई मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्त कहते हैं भाई तू बेंगलुरु जाकर अपने में व्यस्त हो गया और तू वहां से क्या करता। हार्दिक फोन रख देता है पर टेंशन में आ जाता है। मृत्युंजय को फोन करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। हार्दिक इतना टेंशन में है कि वह अगली फ्लाइट की टिकट बुक करता है और वापस दिल्ली आ जाता है। ऑफिस में मैनेजर को बोल देता है कि इसकी मां को हार्ट अटैक आया है और इमरजेंसी में आना पड़ रहा है। हार्दिक मृत्युंजय के घर जाता है तो उसे पता चलता है मृत्युंजय जन्मदिन तक बहुत खुश था। उसे लगता था कि हार्दिक उसके जन्मदिन पर आकर सरप्राइज देगा, पर हार्दिक नहीं आया और जन्मदिन के बाद से खोया खोया रहता था। पता नहीं किस वजह से परेशान था और आखिरी कुछ दिनों में तो उसने खाना भी हमारे साथ खाना बंद कर दिया था। वो अपने में अकेला बैठकर खाता था। हमने बहुत बार पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं और पता नहीं कहाँ चला गया। हम उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए। किसी को कोई खबर नहीं है। हार्दिक अपने आप को गेनहेगार मानता है कि अगर वह मृत्युंजय के जन्मदिन पर आ गया होता या वो समय समय पर कॉल करके पूछता रहता कि वो कैसा है, तो आज वह शायद ऐसे गायब ना होता। वो मृत्युंजय की मां को तसल्ली देने की कोशिश करता है पर उसे खुद नहीं पता कि वो मृत्युंजय को कैसे वापस लाएगा। वो बाहर आकर सुप्रिया को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। हार्दिक दोबारा कॉल करता है तो सुप्रिया फोन उठाकर कहती है, क्या है जन्मजात, सिंगल फोन क्यों कर रहे हो? हार्दिक, तुम्हें पता है मृत्युंजय कहाँ है? सुप्रिया, क्यों तुम्हारी चड्डी में छेद हो गया? उसके लिए अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बताया नहीं कि हमारा ब्रेकअप हो गया? हार्दिक, ब्रेकअप? क्यों? उसने कुछ करा क्या? सुप्रिया, वो तुम उससे पूछना, मैं अभी बिजी हूं और फोन रख देती हूं। हार्दिक दोबारा फोन ट्राई करता है पर सुप्रिया उसे ब्लॉक कर देती है। हार्दिक के पास ऑफिस के लोगों का नंबर नहीं होता तो वो मृत्युंजय के ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे सिमरन का चेहरा फोटो में देखकर याद होता है तो वह घंटों उसका इंतजार करता है। उसे वह एक कैब में जाती हुई दिखती है। वो उसकी कैब का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद सिमरन ये नोटिस कर लेती है। तो जब कैब वाला सिमरन को उसके घर के आगे छोड़ता है तो सिमरन उतर कर हार्दिक के पास आती है और काली मिर्च स्प्रे हार्दिक के मुंह पर मार देती है। हार्दिक दर्द के मारे चिल्लाता है और आंखें मसलने लगता है। सिमरन उसे किक मारती है और पूछती है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हार्दिक नाम लेता है, सिमरन मैम, मैं हार्दिक मृत्युंजय का दोस्त हूँ। आपसे मृत्युंजय के बारे में बात करनी थी। सिमरन को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई तो वो उसे सॉरी बोलकर पानी देती है और अपने घर में ले जाती है। हार्दिक सिमरन के घर जाकर उससे माफी मांगता है ऐसे चोरों की तरह पीछा करने का और पूछता है कि ऑफिस में सब कैसा चल रहा है। सिमरन, सब सही। तुम बताओ, तुम आज मेरे पीछे क्यों आए? हार्दिक, मुझे मृत्युंजय के बारे में पूछना था। उसका ऑफिस में कैसा चल रहा है? सिमरन, अगर तुम उसके दोस्त हो तो शायद उसने तुम्हें बताया हो कि उसने अभी एक फ्रॉड करा है और कंपनी जब उससे सवाल पूछने का सोचा तो उसने ऑफिस आना बंद कर दिया और छुट्टी लेने से पहले पहले बताना तो छोड़ो, उसने फोन उठाना भी बंद कर दिया। तो तुम बताओ कहाँ है सर जी? उसने तुम्हें क्यों भेजा? हार्दिक हैरानी से सिमरन को देखता है और कहता है, वो खो गया है। सिमरन, हाँ, वो गलत रास्ते पर चला गया है, पर उसे समझाओ ऐसे ऑफिस की छुट्टी मारने से कुछ नहीं होगा। हार्दिक, वो कहाँ है मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता। वो पिछले हफ्ते से गायब है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछने आया था कि वो कहाँ है। सिमरन, क्या मतलब वो नहीं मिल रहा? कहाँ जाएगा वो? हार्दिक,
हमने आज पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है उसे ढूंढने के लिए। सिमरन को नहीं पता था इस बारे में और वो शौक में चली जाती है। हार्दिक उसे पानी देकर अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसके पास मैसेज आता है, ख्वाब में खो गए। हार्दिक उस नंबर पर कॉल करता है पर उसे वो नंबर बंद मिलता है। ब्रदर्स मिल्क के एपिसोड 11 को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है ये किसका मैसेज आया है? क्या हार्दिक की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है जो उसे ताने मार रही है? हमें कमेंट जरूर करें और जानने के लिए दिंडी सागा को सब्सक्राइब करें।